केदारनाथ में गिरा आईफोन अपने आप लखनऊ पहुंच गया, और वो भी सर के घर पे। ये बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। ये चमत्कार हमारे सनातन धर्म में हमारा और विश्वास मजबूत करता है। सर, वो पूरी कहानी बताइएगा कि क्या घटना घटी थी आपके साथ। हम लोग माह मई में चारों धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड गए हुए थे जी। और यमुनोत्री गंगोत्री जी के दर्शन करने के बाद केदारनाथ यात्रा पे की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हम लोग 10 लोग थे, जिसमें हमारी मिसेज, हमारे समधी, हमारे बेटी दामाद और बेटी दामाद के नंद नंदोई और हमारे साले और सरहद साथ में थे। काफ़ी हद तक लोग, मतलब कुछ लोगों ने वहाँ पे डंडी वो पीठ पे रख के चलते हैं, 6-7 लोगों ने उसको अरेंज कर लिया, 3 लोग पैदल गए और हम थोड़ा हैवी बॉडी के थे, लोग पीछे पड़ गए कि नहीं आप घोड़ा कर लीजिए, घोड़ा कर लीजिए। जबकि पैदल जाने की बहुत इच्छा थी, पर हम लोग नहीं माने। बिटिया दामाद करेंगे नहीं नहीं आप थक जाएंगे। तो फिर निराश होके और सेहत का भी ध्यान करते हुए हम लोग, मैं घोड़े से चला और मैं 10 लोगों के बीच में मैं अकेला पड़ गया। क्योंकि बाकी लोग तो कंडी पे पीठ पे चले गए थे और बिटिया दामाद 3 लोग पैदल थे, ये लोग थोड़ा पीछे थे, हम घोड़े से आगे निकल चुके थे। करीब 3-4 किलोमीटर जाने के बाद घोड़ा रुका। रुकने तक वहाँ पे आराम किया 5-10 मिनट। उस टाइम काल वाल भी आई अरेंज की। उसके बाद वहाँ से जब हम चले 2-3 किलोमीटर के बाद फिर उसने रोका। वो शायद छावनी जगह थी जी। जब वहाँ उतरे घोड़े पर से, तो जैसे ही हमने हाथ लगाया वैसे ही हमारे एकदम से सन्नाटे में आ गया, क्योंकि मेरा मोबाइल गायब हो चुका गले में नहीं था। उसको मैंने बड़ा सावधानी के साथ उसको, वहाँ पे एक एनवलप मिला था, अच्छा। उसमें गले में लटका रखा था, पर वो गले की डोरी गले में, अच्छा। और नीचे का हिस्सा पूरा नहीं था। पहले तो मैं बहुत घबराया, क्योंकि मुझको नंबर भी किसी के नहीं याद थे, पर प्रभु की जैसी इच्छा हो। पर जब अपने कमरे से निकल रहे थे होटल से, तो उस टाइम पता नहीं क्या कोई अंतर यातना बोली कि तुम नंबर अलग से रख लो। तो मैंने कागज पे नंबर सारे लिख लिए थे लोगों के। अच्छा ये। और बस फिर पहले तो हमने वहाँ पे लोगों से और घोड़े वाले से भी कहा, तो उसने भी अपना फ़ोन दिया। तो फ़ोन देने पे कहा उसने कि लीजिए फ़ोन करिए। तो फ़ोन किया, बेल जा रही थी। फिर होटल वालों से लिया, फ़ोन किया, बेल जा रही थी, पर फ़ोन का रिस्पांस नहीं मिला। बेल जा रही थी, रिस्पांस नहीं मिला। फिर खैर निराश हो गए हम। तो हमने अपने बच्चों को भी फ़ोन से करा कि ऐसी बात हो गई है। वो लोग पीछे थे, फिर भी बात करते हुए आए। मैं अकेले 3:30 बजे, करीब 4 बजे, 4:30 बजे केदारनाथ पहुंच गया। अब चूंकि असहाय था, ना मेरे पास होटल का पता था, बस ये था कि ये फला जगह पे है, और मैं अकेला खैर किसी तरह के होटल के कमरे में पहुंच गया। ये लोग आए, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब ये लोग पहुंचे तो कांटेक्ट हुआ। दर्शन किए, फिर ट्राई किया, फिर फ़ोन पे, तो फ़ोन का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। अच्छा। पहले तो शक घोड़े वाले पे गया, क्योंकि घोड़े का कार्ड भी उसी में था। उसने कार्ड के बारे में कुछ कहा ही नहीं उसने, जबकि लोग कहेंगे नहीं उसी की बदमाशी। हमने कहा ऊपर प्रभु की इच्छा है, देखा जाएगा, और हमें उम्मीद है मिलेगा। दर्शन करके आए, लौटते टाइम भी पूछा पाछा, पर नहीं मिला। आते आते खैर आए, फिर यात्रा की। एक दूसरा भी मोबाइल था, फिर बेटी ने भी मोबाइल दे दिया, उससे सिम था, उससे काम वाम चला। फिर लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुई जी। यहाँ पे आने पे फिर FIR दर्ज हुई ऑनलाइन। नहीं, जब आप वहाँ पे थे तो आपने जो है फिर वहाँ ट्राई किया था कि हाँ ट्राई किया था वहाँ पे FIR के लिए। हाँ ट्राई भी किया था, बल्कि वहाँ पे केदारनाथ पे जो पुलिस बूथ था उनसे भी कहा, तो कहेंगे कि हम अनाउंस कर देते हैं, होगा तो मिल जाएगा। अच्छा। और उसी बीच एक अनाउंसमेंट भी हुआ कि आईफोन किसी का गिरा हुआ, तो गए तो करेंगे, फिर किसी और का था। तो करेंगे नहीं, FIR आपकी नीचे होगी। फिर सोनप्रयाग पे जब हम लोग गए, तो सोनप्रयाग पे उन्होंने कहा कि नहीं FIR आप, ये फॉर्मेट है, ऑनलाइन करके करिएगा। अच्छा। तो खैर हम लोग चले आए, और ज़्यादा इस पे हमको लाइन का अनुभव भी नहीं था। फिर बेटी ने, बंगलौर थी, चली गई, तो फिर बंगलौर से उसने FIR ऑनलाइन दर्ज की। सिम विम ब्लॉक किया गया, सब कुछ हुआ गया। फिर ये हुआ कि देखा जाएगा, और सारी सूचनाएं हमारी उसी मोबाइल पे ही थी। तो
उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह से करा जाए रिकवर। तो खैर हमारा बेटा भी बाहर था, तो उसने सब सूचनाएं उस पर करके डिलीट, मतलब वहाँ से वो फाइन फ़ोन से जी। सारी जितने भी बैंक का था वो सब हटा दिया मोबाइल से, और एफआईआर दर्ज हो गई। तो ब्लॉक करने का वो भी मैसेज मेरे पास आ गया। ये मई लास्ट की बात थी एफआईआर करने की, फिर जून में की थी, फिर उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिला, हम भी होपलेस हो गए। फिर दूसरा मोबाइल खरीदा, उससे काम चला। फिर हमारे पास एक मैसेज आया कि आपका फ़ोन ट्राई किया गया है और मतलब ट्राई किया गया है, तो उसका मैसेज आया। तो ओके, कोई बात नहीं, होगा तो पता चलेगा। फिर मैसेज आया कि आपका फ़ोन ट्राई किया गया है, और मैसेज आया। फिर एक मैसेज और आया कि आपका मतलब फ़ोन जो है रिकवर कर लिया गया है, और मतलब आप डिटेल भेजिए। तो उनका मैसेज मोबाइल पे भी आया, फ़ोन पे भी आया। तो जब फ़ोन पे आया तो आईडी कॉलर पे वो साइबर क्राइम का वो कर रहा था। अच्छा। तो हम भी थोड़ा घबराए कि आजकल फ्रॉड चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा ना हो। फिर कहने लगे नहीं आप अपना मोबाइल का वो भेजिए डिटेल। तो फिर बच्चों से बात करेंगे, नहीं भेजिए तो आप कम से कम। फिर उन्होंने भेजा, बताया, फिर सारी चीज़ें बताई। तो करेंगे कि आपका मोबाइल रिकवर हो गया है और ये है, आप इसको ले लीजिए। अच्छा। मिस्टर दीपक कुमार नौटियाल जी थे। जी। तो कहेंगे कि, तो हमने कहा इतनी दूर तो हम आ ही नहीं सकते हैं, और अभी तो कोई वो नहीं करेंगे, आपको कोई परिचित हो। तो हमने कहा वही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर परिचित नहीं, बाकी तो लगभग हर जगह परिचित है। तो कहेंगे ऐसा करते हैं कि हम आपका मोबाइल कोरियर से भेज देते हैं, जो कोरियर का चार्जर लगेगा वो आप पे कर दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसकी फ़ोटो वोटो भी भेजी, हमने भी फ़ोटो भेजी, तो और अपना आईडी वाईडी भी भेजा, सब कुछ भेजा। ये कंफर्म हो गया कि मोबाइल है। उन्होंने जो फ़ोटो भेजी तो ये मोबाइल कंफर्म हो गया कि मेरा ही मोबाइल है, और उसमें फिर उन्होंने ये सारा डिटेल भी दिया। अच्छा। और यही पूरा मोबाइल था, आई मोबाइल। उसके यही वो बाद मोबाइल था भाई साहब, आप जो है पे देख सकते हैं। उसके बाद उनका फिर मैसेज आया। हमारे भी अंदर दिल में घबराहट थी कि हम कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं है। और सुनते ही थे आजकल सब कुछ चल रहा है हिसाब किताब गड़बड़। कि आजकल डिजिटल फ्रॉड चल रहा है। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि हमने इसका पूरा डिटेल बना दिया और भेजे दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। तो खैर हमने पेमेंट कर दिया, और मोबाइल मेरे घर पे कोरियर के थ्रू आ गया। बिल्कुल एज इट इज़ आया, केवल बस वही ऊपर का कवर नहीं था, बाकी सारी चीज़ें मतलब मोबाइल था, और उसमें सिम नहीं था। बाकी तो डिलीट कर ही चुके थे। वो मैसेजेस ज़रूर थे, जो वो फ़ोन के मिस कॉल्स थे वो पड़े हुए थे बस। उसको जब हमने चार्ज करके देखा, बाकी तो खैर। और खैर इस चीज़ के लिए तो हम मिस्टर दीपक कुमार नौटियाल जी को और उनकी टीम, उनके सीनियर्स को भी बधाई देंगे कि उन्होंने मतलब मोबाइल को रिकवर करने में काफ़ी, मतलब जो भी किया हो, फिलहाल रिकवर होके मेरे पास आ गया। तो हमारी श्रद्धा और बढ़ गई कि जो एक तरह से निराश हो गए थे। पहले तो पूरी वो थी कि मिलेगा, और प्रभु की इच्छा है ज़रूर मिलेगा, और कोई भी ऐसा वो नहीं। पर धीरे निराशा के हो गए थे, भूल भी चुके थे। पर जब आने के बाद ये हुआ कि नहीं, कहीं न कहीं सत्यता है, और टीम भी पूरी वर्क करी। और दूसरा क्या बोलते हैं, प्रभु की इच्छा थी, भगवान केदारनाथ बाबा की, कि नहीं आना चाहिए। और दीपक नटवाल जी को और उनकी टीम को और पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने उनसे पूछा भी कि सर ये कैसे, कहाँ, क्या मिला? करके अब ये सब आप मत जानिए, फिलहाल आपका मोबाइल मिल गया, और जिन भी परिस्थितियों में था रिकवर हो गया है। बाकी तो आप भी अब चारधाम यात्रा पर जब आप जाइएगा, तो आपसे एक सीख तो बिल्कुल ले लीजिए कि एक पर्ची या एक डायरी पे आपके जो परिचित हैं उन सबके नंबर नोट करके रख लीजिए। पूरी तरीके से हम मतलब डिजिटल गुलाम बन जाएं, सब कुछ मोबाइल में ही सेव हो हमारे पास। तो अगर वो मोबाइल ऐसी परिस्थिति में गुम हो गया, तब हम क्या करेंगे? नंबर लिख करके आपने रखा था, तो आपने जो है भाई सबसे संपर्क साधा, और भगवान पे विश्वास रखिए। आज नहीं तो कल देर है भगवान के घर, लेकिन अंधेर नहीं है। आपने एक बार को जो है आस छोड़ दी थी कि अब क्या मिलने वाला है मोबाइल, लेकिन जो है अंतोगत्वा मिला।
तो ऐसे ये चमत्कार। पोजीशन थी हमारे मोबाइल, ये मोबाइल मिलने की, जी। ये उन्होंने भेजा कि ये मोबाइल है आपका, अच्छा। और इस पोजीशन पे मेरा मोबाइल था था। कि देख मतलब गिरने का या कहीं चोरी चमारी का कहीं कोई वो नहीं था। ये ये मोबाइल जो रिकवर करके उन्होंने भेजी थी वो उसकी है। ये वाली तस्वीर है। रिकवर करके भेजा जी। था। और ये पहले की है जो, जी। हाँ ये जब हम ये जा रहे थे, इस तरीके से गले में लटका हुआ था। आपने गले में जो है भी लटका करके रखा था इस जो है मोबाइल को, इस तरीके से सिस्टम से पूरी सेफ्टी के साथ रखे थे। लेकिन भगवान को भाई चमत्कार दिखाना था ना। आप अगर बांध के रखे रहते, घूम के चले आते, तो फिर ये चमत्कार कहाँ देख पाते। तो अच्छा, ये आपके साथ जो है फिर फर्स्ट टाइम का जो है कुछ चमत्कार है कि पहले भी कुछ हुए होंगे? बहुत हुए होंगे और फिर सबके साथ रहते हैं। और खैर चमत्कार तो क्या, अब हम भी लापरवाह थोड़े से हो अपने को कह सकते हैं। अभी 2 साल पहले हम ने गुजरात हम गए थे और द्वारकाधीश गए थे दर्शन करने के लिए। इत्तेफाक के बाद दर्शन वर्शन सब बहुत अच्छे हुए, मतलब द्वारका जी में, सोमनाथ में, हर जगह। पर द्वारका से प्रोसीड करने के बाद हम घूम घाम के जब अहमदाबाद आए, तो हमारे साथ जो ड्राइवर था वो हमको बहुत मारने लगा। वो अपने घर ज़बरदस्ती ले गया खाना वाना खिलाने। इत्तेफाक हम उसके घर में हाथ धोने के लिए उठे तो हमारे हाथ में एकदम यूँ गया और एकदम सन्न रह गया कि मेरी अंगूठी डायमंड की जो मुझे बेटी ने दी थी वो मेरी उंगली में नहीं थी। खैर हम जब आए तो बैठे तो मिसेस को इशारे से बताया कि ये नहीं, मतलब नहीं है हमारे हाथ में। तो भी कहने कि क्या हुआ क्या हुआ, तो हमने कहा कि पता नहीं कहाँ गए। और मतलब हम लोग वापसी के दौर पे उस टाइम थे, तो खैर हम भूल गए। हमने कहा चलो देखा जाएगा, फिर टहलते रहे। तो वो भी ड्राइवर भी परेशान कि भैया हमारे साथ शुरू से है, हमारे ऊपर वो लग जाएगी, मतलब हम हमारी बदनामी होगी। तो घूमते रहे। तो हमने कहा परेशान मत हो, मिलेगी जरूर अंगूठी। और वो भी दिमाग दौड़ता। फिर उसने कहा कि फिर फोटो सर्च की कि फोटो पे कहाँ तक थी अंगूठी। अच्छा। अच्छा। तो हमें एयरपोर्ट तक आते टाइम दिखी, उसके बाद नहीं दिखी क्योंकि फोटो नहीं दिखी। फिर हमने होटल वाले को फ़ोन किया। जब होटल वाले को फ़ोन किया जहाँ द्वारका जी में रुके थे, तो उसने कहा कि कैसी अंगूठी, क्या और किस टाइप की है। तो जब उसने कहा किस टाइप की है, तो हमारा माथा ठनका। कि नहीं, अब वहीं है, अंगूठी है। वहीं है। और उस टाइम ये एक, हम क्या कहें कि बिल्कुल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के भगवान के पैटर्न का ही मंदिर वहाँ पे अहमदाबाद में था। हम उसी में ही थे, बिल्कुल उन्हीं की मूर्ति के सामने थे अच्छा। जिस टाइम उसका फ़ोन आया पलट के। भगवान के तो समक्ष। फिर जब हमने कहा तो हमने कहा कि अंगूठी है, डायमंड की है, और उसमें क्या बोलते हैं, पतले पतले 5-6 डायमंड लगे हुए हैं, छोटे छोटे। तो कह रहे कि कोई फोटो वोटो भेज दीजिएगा, और अंगूठी मिली है। तो हमने कहा भेज दी फिलहाल जो थी फोटो। तो उसने कहा कि अंगूठी उसी टाइम पता लग गई थी जैसे आप लोग निकले थे। वहाँ के जो वेटर थे, कमला साफ कर रहे थे, उन्होंने ला के काउंटर पे दी थी। और आपको फ़ोन भी लगाया था पर आपने फ़ोन पिक नहीं किया। तो हमने कहा, तो जब उन्होंने कहा, हमने कहा नंबर कौन-सा था? तो उन्होंने कहा, तो जो मेरे साथ में थे उनके नंबर पे फ़ोन उसने किया, पर उन्होंने अननोन फ़ोन नंबर देख के फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा। अच्छा। तो फिर हमने भेजा तो उन्होंने कहा कैसे मिलेगी? तो कहेंगे कि आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, हम कुरियर से भेज देंगे। कोरियर से ही सामान पहुंच तो रहा है मैं आपके बंगलौर, पास। उस वाह! टाइम बंगलौर था बेटी के क्या यहाँ। बात है। खैर उनको जब भेजा तो उन्होंने भी यही कहा कि आप कुरियर का पैसा पेमेंट देखिए, कर दीजिएगा। ये दोनों स्टोरी और सत्य है। ये मतलब पूर्णता अंगूठी भाई है साहब सत्य है, क्योंकि ये वो रिंग है। ये स्टोरी बिल्कुल सही है, सत्य है। आप अपना नाम बता दीजिए और आप जो है कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं। ये जो है थोड़ा बता दीजिए कि जो बिल्कुल सत्यता बनी रहे, कि जो मैं लोगों को मनोज लगे। कुमार श्रीवास्तव, 39 जोगेश्वर विहार, कल्याणपुर पश्चिम, लखनऊ का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश का। और मैं फिलहाल दोनों, चाहे केदारनाथ भगवान रहे हों, चाहे द्वारकाधीश महाराज रहे हों, दोनों ने मेरी खोई हुई चीज़ वापस की। और ये तो कहेंगे कि धर्म
तो है ही है, और आस्था की बहुत ज़रूरत है जो सब में होनी चाहिए। तो मेरी आस्था बनी हुई थी और मुझको उम्मीद थी कि मिलेगी। हो सकता है भाई यदि हमारी किस्मत खराब हो गई बात अलग है, पर उम्मीद कहीं न कहीं अंगूठी के लिए भी बनी थी और के मोबाइल के लिए भी बनी हुई थी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आप हर उस व्यक्ति तक जहां तक ये वीडियो पहुंच जाए और लोगों की जो भगवान के प्रति आस्था है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय